नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, देवराज इंद्रलोक जिसे स्वर्गलोक भी कहते हैं, वहाँ का अधिपति था, जिसे पाकर वे कुछ अभिमानी हो गए थे। और एक बार ऐसी घटना हुई कि देवगुरु बृहस्पति जी जब देवराज इंद्र की जो अपनी सभा में बैठे थे तो वहाँ पर अचानक आए। इस समय सभा में बैठे सारे देवगण उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन इंद्रदेव खड़े नहीं हुए। इसको गुरु बृहस्पति जी ने अपना अपमान समझ लिया और देवताओं को छोड़कर कहीं अन्य चले गए। तब देवताओं ने विश्वरूप को बृहस्पति जी की जगह दे दी, लेकिन विश्वरूप तब से छुप छुप कर असुरों के यज्ञों में भाग लिया करता था, जिसे लेकर इंद्रदेव नाराज थे। और इसी नाराजगी की वजह से फिर इंद्रदेव ने विश्वरूप का सिर काट दिया। तो विश्वरूप जो है वो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। त्वष्टा ऋषि महान थे और उन्होंने अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए इंद्रदेव से एक महाबलशाली पुत्र वत्रासुर को फिर जन्म दिया। तो यूं कहे कि वत्रासुर का जन्म देवताओं से बदला लेने के लिए ही हुआ था। वत्रासुर ने खूब कठोर तपस्या की और फिर भगवान से वरदान प्राप्त किया कि उसे इंद्र के अस्त्रों से मृत्यु नहीं मिले। वत्रासुर बहुत ही शक्तिशाली था। वत्रासुर संस्कृत शब्द वत्र से बना है, जिसका अर्थ है ढकने वाला या अवरोधक। यह शब्द दैत्य वत्रासुर के लिए सही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दैत्य ये नदियों का प्रवाह रोककर सूखा पैदा करने में भी सक्षम था। इसका वर्णन पुराणों में भी दिया गया है। ऋषि त्वष्टा के पुत्र वत्रासुर बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था, तो उसने अपने बल व शक्ति से देवलोक पर कब्जा कर लिया और देवता व इंद्र को पराजित कर दिया। इससे परेशान होकर इंद्रदेव प्रजापति ब्रह्मा जी के पास इस समस्या का उपाय पूछने गए। तब ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को बताया कि वृत्रासुर बहुत अधिक शक्तिशाली बलवान है, उसका वध अन्य किसी अस्त्र शस्त्र से संभव नहीं है, क्योंकि उसका शरीर तपस्या के बल से इतना अधिक कठोर हो गया है। तो वत्रासुर का अंत सिर्फ और सिर्फ महर्षि दधीचि की हड्डियों से अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। उनके पास जाओ, इंद्रदेव से कहा, और उनकी अस्थियों के लिए तुम याचना करो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र पेशो पेश में पड़ गए और सोचने लगे कि जिसको यानी इंद्रदेव मारने गए थे जिस ऋषि को, वह भला उनकी सहायता क्यों करेंगे। तो जो क्यों इंद्रदेव उनको मारने गए, इसके पीछे की एक घटना ऐसी है। कई बार व्यक्ति के अंदर का जो अनावश्यक भय इतना अधिक बढ़ जाता है कि दूसरों के कठिन परिश्रम से स्वयं के अंदर डर व हीन भावना पैदा कर लेता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति में असहज स्थिति पैदा हो जाती है, और वही स्थिति देवराज इंद्र के साथ हुई। उनको हमेशा यही लगता था कि कोई मेरा जो स्वर्ग का सिंहासन है वो मुझसे छीन न ले। तो एक दफे क्या हुआ कि लोक हित के लिए महर्षि दधीचि बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप के तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। इतनी कठोर तपस्या से देवराज इंद्र के मन में डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया कि कहीं महर्षि दधीचि मुझसे मेरा देवलोक न छीन ले, और इस समस्या का समाधान में फिर खोजने लगे। काफी सोच विचार के बाद देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनकी कुटिया के पास भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या भंग करने में विफल रहे और फिर उन दोनों को निराश खाली हाथ लौटकर आने से देवराज इंद्र नाराज हो गए, और तब वे स्वयं ही महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए आश्रम में पहुंच गए। इंद्र देव महर्षि दधीचि को मारने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र महर्षि की हड्डियों को न भेद सके। महर्षि अपने तप और बल पर दधीचि ने स्वयं को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया। इंद्र के कोटि कोटि प्रयास के बाद भी महर्षि दधीचि समाधिस्थ रहे। वो अपनी समाधि से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो इस तरह से इंद्रदेव अपने इस कार्य के लिए असफल हो गया, और अपने असफल प्रयासों से हार कर इंद्रदेव फिर वापस स्वर्ग लौट गए। इस घटना के बाद जब वृत्रासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया था, तो इंद्रदेव को प्रजापति ब्रह्मा के पास जब उपाय पूछने के लिए गए, तब ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को बताया कि वृत्रासुर का अंत सिर्फ और सिर्फ दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। उनके पास जाकर उनकी अस्थियों के लिए तुम याचना करो। तो ब्रह्मदेव की बात सुनकर फिर देवराज इंद्र पेशो पेश में पड़ गए कि उन्हें वे मारने गए थे, वे उनकी भला सहायता क्यों करेंगे। यह स्थिति देवराज इंद्र के लिए असमंजस और शर्मिंदगी से भरी थी। अंततः वह महर्षि दधीचि के पास पहुंच गए और तीनों लोगों की रक्षा के लिए उनके अस्थियों की याचना करने लगे। कुछ समय पश्चात तपस्या में लीन महर्षि दधीचि ने अपनी आंखें खोली और फिर इंद्रदेव की बात सुनी, उसका निवेदन सुना। उसके बाद महर्षि
दधीची विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। यह कहकर महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया और महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया। अस्थियों से बने वृद्ध से फिर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और फिर स्वर्ग पर देवताओं का राज स्थापित हो गया। तो दोस्तों, जो कोई भी महान है, जिसके विचार मान है, त्याग के है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हुए लोकहित का ध्यान रखते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ बात है। तो वही महर्षि दधीची ने करी और उनको मारने के लिए आने के बाद भी उन्होंने लोकहित के लिए इंद्रदेव की सहायता करी और अपनी जो अस्थियां थी उनका दान इंद्रदेव को किया। दोस्तों, आपको यह त्याग और तपस्या की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।